शिक्षाएँ बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। जैसा कि आज की वीडियो में हम केशव पाल का एक्सपोज करेंगे और सुभाष नारायण द्विवेदी का एक्सपोज करेंगे। तो जैसा कि इन दोनों भाइयों ने, केशव पाल ने और सुभाष नारायण द्विवेदी ने अपना एक सिद्धांत बताया है कि अहम ब्रह्मास्मि, यानी कि एक ही परमात्मा प्रत्येक रूपों में विभक्त होके और वही अपनी लीला कर रहा है। और इन्होंने केशव पाल ने तो अपना प्रमाण भी दिया है, हालांकि सुभाष नारायण ने अपना कोई प्रमाण नहीं दिया। ये गपोड़बाजी में ही एक्सपर्ट रहते हैं। तो केशव पाल के कुछ इन्होंने प्रमाण दिए हैं कबीर सागर से। तो पहले इनके कबीर सागर के प्रमाण देख लेते हैं, फिर हम कबीर सागर से एक्चुअल में सृष्टि रचना क्या है, कैसे हुई, उसको फिर हम देखेंगे। हम ये भी जानेंगे कि वास्तव में एक परमात्मा अनेकों रूपों में व्यक्त हुआ सा नजर आ रहा है। उस विषय में गीता ज्ञानदाता प्रभु का अपना स्वयं का क्या मत है, वो भी जानेंगे हम। चलिए हम पहले केशव पाल की वीडियो देख लेते हैं, उसके बाद हम आगे बात करेंगे और देखेंगे कबीर सागर से सृष्टि रचना क्या है, सृष्टि रचना, वो कबीर सागर से भी देखेंगे। द्वैतवाद को दिखाऊंगा कि जो ईश्वर है वही प्रकृति पुरुष सब कुछ है। यही हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है। ठीक है, तो चलिए हम पहले कबीर सागर से देखते हैं, फिर इसके बाद आगे हम अन्य ग्रंथों को खोलेंगे। ठीक है दोस्तों, पहले हम कबीर सागर से शुरू करते हैं। यह कबीर सागर संपूर्ण 11 भाग, खेमराज श्रीकृष्ण दास प्रकाशन, मुंबई। दोस्तों, यह बोध सागर के अंतर्गत एक भवतारण बोध नामक चैप्टर है और इसके पृष्ठ संख्या 61 पे एक वाणी लिखी हुई है। यहाँ से देखिए, नी अक्षर अक्षर भया, अक्षर किया प्रकाश, मन ते माया उपजे, माया त्रिगुण ही रूप, 5 तत्वों के मेल में बांधे सकल स्वरूप। ठीक है, यानी यहाँ पे कबीरदास जी क्या कर रहे हैं कि जो नी अक्षर यानी निराकार से अक्षर हुआ और अक्षर ने संसार को प्रकाशित किया, और इस अक्षर से में मन था और मन से माया उपजी, और माया के 3 गुण है, 3 रूप है, रजगुण तमगुण सतगुण। यही जो है 5 तत्वों का मेल बनाया यानी महल बनाया और उसमें इस जीव को जो अक्षर था इसको बांध दिया। ठीक है, यह बाणी थोड़ा सा अड़बड़ लगे आपको, तो यह बाणी ऐसे है कि नी अक्षर से अक्षर भया, अक्षर किया प्रकाश, अक्षर से मन उपजा, सुन संत धर्मदास, मन से माया उपजी, माया के 3 रूप, 5 तत्वों के महल में बांधा सकल स्वरूप। ठीक है, यानी जो निराकार है उसी से एक आकार रूपी अक्षर पैदा होता है। इस अक्षर को ही सत्पुरुष कहते हैं, इसी अक्षर को आत्मा कहते हैं। ठीक है, तो यह अक्षर कहां से प्रकट हो रहा है? नी अक्षर से। आज जब यह अक्षर प्रकट हो रहा है तभी यह प्रकाश कर रहा है। ठीक है, अब अक्षर को ही सत्पुरुष कहते हैं, यह चीज हम आपको दिखा देते हैं इसमें। यह देखिए, अमर मूल का 262 पृष्ठ है। नहीं कबीर नहीं धर्मदासा, अक्षर एक सकल घटवासा, सत्य पुरुष वाही सो कहिए, आदि अंत अक्षर गई रही है। यानी सत्पुरुष किसको कहते हैं? अक्षर को, जो सभी घटों में वास कर रही है। ठीक है, अगर आप गीता पढ़ेंगे तो भगवान श्री कृष्ण भी इसी को अक्षर को आत्मा कहते हैं और स्वयं कहेंगे 10 के 20 में कि मैं हर प्राणियों के हृदय में स्थित आत्मा हूँ। और यहाँ पर भी कहा गया है कि सत्पुरुष धर्मदास और कबीर नहीं है, बल्कि एक अक्षर है जो सब में वास करती है, उसी को सत्पुरुष कहा जाता है। वही आदि भी है, वही अंत भी है। अक्षर मूल और सब डारा, साख रमैनी पत्र पसारा। अक्षर मूल है, ये संसार का जड़ है, और सब डार पात है। ठीक है, कथा जो कई कई ज्ञान सुनावा, यही भांति संसार बुझावा। यहाँ कबीरदास जी कह रहे हैं कि मैंने यही भांति जो है संसार को बुझाया कि एक अक्षर जो सभी घटों में वास कर रही है वही सत्पुरुष है। बाकी तो यहाँ पे सब डार पात की तरह से फैले हुए हैं, जीव जंतु जो भी दिखाई दे रहे हैं, लेकिन सब में एक अक्षर, एक परमात्मा, एक आत्मा सब में वास करती है। जिन बूझा तीन धोखा माना, सकल बात मिथ्या कर जाना। लेकिन कह रहे हैं कि जिसने इस बात को बूझा वह क्या कहा कि कबीरदास जी धोखा कर रहे हैं और सारी मेरी बात को मिथ्या माना। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों जो अक्षर है वह सभी घटों में वास करती है, वही निराकार परमात्मा से वो अक्षर प्रकट होती है। ठीक है, उसी को सत्पुरुष कहते हैं। सत्पुरुष यह नहीं कि वह सतलोक में बैठा हुआ कोई व्यक्ति है जो मानव सदृश है, जैसे रामपाल जी कहते रहते हैं। तो अब पहले परमात्मा कबीर जी ने जो वाणी बोली थी पवित्र कबीर सागर के अंदर विद्यमान है। आप देखिएगा, प्रथम खंड कबीरपंथी भारत पथिक स्वामी युगलानंद बिहारी द्वारा पुरस्कृत, और ये कहाँ से छपा है? प्रकाशक एवं मुद्रक हैं खेमराज श्रीकृष्ण दास प्रकाशन, अध्यक्ष श्री वेंकटेश्वर प्रेस, खेमराज श्रीकृष्ण दास मार्ग, मुंबई से। अब इसके अंदर हम आपको दिखाते हैं सृष्टि रचना। ये है ज्ञान बोध नामक एक अध्याय है, और ये बोध सागर एक खंड है। ये देखिएगा 21 पृष्ठ पे नीचे परमात्मा ने 600 वर्ष पहले अपनी प्यारी आत्मा धर्मदास को यह ज्ञान दिया था। धर्मदास ये जग बोराना, कोई न जाने पद निर्वाणा, यही कारण मैं कथा पसारा, जग से कहिए वो राम नियारा। ये नाम नहीं है, ये गलत लिखा है कबीरपंथियों ने। ये बाद में संशोधन में इन्होंने अपने हिसाब से कुछ गड़बड़ी कर रखी है। यही ज्ञान जग जीव सुनावो,
सब जीवों का भरम नसाओ। अब मैं तुमसे कहूँ चिताई, तेरे देवन की उत्पत्ति बाई। तीनों देवताओं ब्रह्मा विष्णु महेश की अब तुझे उत्पत्ति बताता हूँ। कुछ संक्षेप कहूँ गहुराई, सब संशय तुम्हारे मिट जाई। भरम गए जग वेद पुराना, आदि राम का भेद न जाना। ये नाम गलत लिखा है, राम है, आगे चलकर क्लियर होगा ये। राम राम सब जगत बखाने, आदि राम कोई बिरला जाने। ये राम है शब्द है, गलत लिखा है कि सभी राम राम कहते हैं। उस आदि राम सनातन परमात्मा को कोई बिरला ही जानता है। ये राम शब्द है, नाम नहीं। इन संशोधनकर्ताओं ने अपनी अज्ञान सोच से कुछ इसमें गड़बड़ी कर रखी है, वही हम शुद्ध कर लेंगे। राम राम सब जगत बखाने, आदि राम कोई बिरला जाने। ज्ञानी सुने सो हृदय लगाई, मूर्ख सुने तो गम ना पाई। माँ अष्टंगी पिता निरंजन, ये जमदारुण वंशन अंजन। इन ब्रह्मा विष्णु महेश की माता तो अष्टंगी दुर्गा है, इनका पिता ज्योति निरंजन है। पहले कीन निरंजन राई, पीछे से माया उपजाई। कहते पहले तो ज्योति निरंजन को उत्पन्न किया इस काल को अंडे से, और पीछे से दुर्गा की उत्पत्ति की। माया रूप देख अति शोभा, यो देव निरंजन तन मन लोभा। दुर्गा के सुंदर रूप को देखकर इसके मन में दोष आ गया। कामदेव धर्मराय सताए, देवी को तुरंत धर खाए। पेट से देवी करी पुकारी, हे साहेब मोहे करो उबारी। पेट से दुर्गा ने पुकार करी। टेर सुनी सतगुरुता आए, अष्टंगी को बंद छुड़वाए। परमात्मा कहते हैं कि टेर सुनी तहाँ हम आए, यहाँ इन्होंने अपने हिसाब से लिख दिया। सतगुरु तहाँ आए, अष्टंगी के बंद छुड़वाए, यानी उसके पेट से निकाले बंधन से। अब 22 पृष्ठ पर ज्ञान बोध। धर्मराय को हिकमत की ना, नख रेखा से भग कर लेना। नाखनों से स्त्री इंद्री लगा बना दी। धर्मराय करे भोग विलासा, माया को रही तब आशा। ये दुर्गा प्रेग्नेंट हुई। 3 पुत्र अष्टंगी जाए, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। 3 देव विस्तार चलावे, इनमें यो जग धोखा खावे। पुरुष गम कैसे के पावे, काल निरंजन जग भरमावे। 3 लोक अपने सुत दीना, सुन निरंजन बासालीना। अलख निरंजन सुन ठिकाना, ब्रह्मा विष्णु शिव वेद न जाना। आज तक ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं पता हमारा पिता कौन है। 3 देव सो उसको ध्यावे, निरंजन का वो पार न पावे। ये तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु महेश कहते आज तक उसी की खोज में लग रहे, न वो भी ना पा लिया। सतलोक तो बहुत दूर की बात है। अलख निरंजन बड़ा बटपारा, बटपारा माने ठग, धोखेबाज है ये। और 3 लोग जीव कीन आहारा, तीनों लोग के जीवों को खा रहा है। पाताल लोक, स्वर्ग लोक, पृथ्वी लोक। ब्रह्मा विष्णु शिव नहीं बचाए, सकल खाए पुन धूल उड़ाए। ब्रह्मा विष्णु महेश को भी खाता है, इनकी भी जन्म मृत्यु होती है। तिनके सुत हैं तीनों देवा, अंदर जीव करते हैं सेवा। कहते हैं इन दुर्गा और काल के 3 पुत्र हैं, और ये तत्व ज्ञानहीन प्राणी इनने की पूजा करते हैं, काल की पूजा करते हैं। अकाल पुरुष का हो नहीं चीना, काल पाए सभी गए लीना। 3 देव और असुर अवतारा, ताको बजे सकल संसारा। 3 देवताओं को, और फिर जैसे राम के साथ रावण की भी गिरले महिमा गाँव है, कहते हैं असुरों को भी गिरले बजाइए। और 3 गुणों का ये विस्तारा, धर्मदास में कहूँ पुकारा। तीनों गुण रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु उत्तम गुण शिव जी। गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसार, कहे कबीर निज नाम बिन कैसे उतरो पार। 3 देव की करते भक्ति, उनकी कदे ना हो है मुक्ति। अपने आत्माओं, परमात्मा ने 600 वर्ष पहले आकर यह अपने द्वारा रची हुई सृष्टि एज इट इज बता दी थी। असल में सृष्टि रचना जो हमारे संत रामपाल जी महाराज ने आज बताई है कबीर सागर से, ये परफेक्टली और सही तरीके से विद प्रमाण के साथ में कबीर सागर से दिखाई है। जबकि कैंसरपाल, इससे कैंसरपाल भी एक नाम है मैंने रखा है। तो जो सृष्टि रचना है वास्तविक में ये प्रमाणित तरीके से हमने कबीर सागर से गुरुदेव ने दिखाई है। तो कैंसरपाल ने क्या किया कि लोगों को भ्रमित करने के लिए कबीर सागर से अलग अलग जगह से प्रमाण दिखाए, लेकिन एक जगह परफेक्टली सृष्टि रचना कैसे हुई वो तो दिखाया नहीं। चलो कोई बात नहीं, हमने हमारे गुरु जी ने और हमने आपको बता ही दिया सृष्टि रचना कबीर सागर में ऐसे है। अब बात आती है कि अब इन्होंने सिद्धांत दिखाया है कि अहम ब्रह्मास्मि, इसका खंडन हम गीता से ही करेंगे। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि इनका ये भी मानना होता है कि एक निराकार रूप से 3 रूपों में विभक्त होता है परमात्मा, ब्रह्मा विष्णु और महेश। इन्होंने देवी प्राण से भी प्रमाण दिखाया था।
अब क्या ये देवी पुराण में लिखी हुई और भी बातों को मानेंगे? यदि वही एक परमात्मा 3 रूपों में विभक्त होता है तो उसे खुद एक नॉलेज होना चाहिए कि मैं ही परमात्मा हूँ, यानी कि अहम ब्रह्मास्मि। परंतु देवी पुराण में लिखा कुछ और है और ये बताते कुछ और है। चलिए देखते हैं। तो हम आ गए देवी पुराण प्रथम खंड है और एक प्रेस गोरखपुर से है, वेद व्यास जी द्वारा लिखित है और इसका पेज नंबर है 535 है। और इसमें हम पढ़ेंगे यहाँ पे जो बोलने वाले हैं वो वेद व्यास जी हैं। वेद व्यास जी बोल रहे हैं, माया से विमोहित मंद बुद्धि वाले कुछ मनीषी कहते हैं कि भगवान विष्णु अपनी इच्छा से नानाविध अवतार ग्रहण करते हैं, किंतु जब कोई मंदमती प्राणी भी अतिशय दुखप्रद गर्भ में निवास करना पसंद नहीं करता तो फिर सर्व विद्या यानी कि सर्व विद्या संपन्न वे चक्रधारी भगवान विष्णु अवतार ग्रहण करना क्यों चाहेंगे। यानी कि ये प्रमाण मैंने आपको पहले इसलिए दिखाया है कि इनको जबरदस्ती अवतार करने पर मजबूर किया जाता है। ये अपनी तरफ से अवतार, अपनी इच्छा से अवतार नहीं लेते, है ना। आगे नेक्स्ट पेज पे देखते हैं कि यहाँ लिखा हुआ है कि मकड़ी के तंदुल जाल में फंसे कीट की भांति ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश आदि ये सभी देवता उन भगवती की लीला से माया रूपी बंधन में पड़ जाते हैं और आवागमन के चक्र में भ्रमण करते रहते हैं। तो यहाँ सीधी सी स्पष्ट बात है भाई कि जब ब्रह्मा विष्णु महेश एक निराकार से साकार रूप में आते हैं, ये मेरा कहना नहीं है, इन मूर्खों का कहना है कि ब्रह्मा विष्णु महेश निराकार से साकार में जब आते हैं तो उनको नहीं पता रहता कि भाई हम ब्रह्म हैं, हम ये परमात्मा हैं, हम ब्रह्मास्मि, एक ही परमात्मा अलग अलग रूपों में व्यक्त हो रहा है। तो ये फिर क्यों आवागमन के चक्र में, या इनका ही आवागमन का जो चक्र है वो मिट नहीं रहा तो हमारा कैसे मिटेगा भाई, उसके लिए हम क्या करें, हैं? चलिए अब बात आती है कि पुराणों में बहुत सारी बातें लिखी, अब इन बातों को समझे कैसे। उसके लिए गीता अध्याय 4 श्लोक 34 में लिखा हुआ है कि उस परमात्म तत्व को जानने के लिए किसी तत्वदर्शी संत की शरण में जाओ, तो वो तुम्हें समझाएगा कि वास्तव में वेदों में, शास्त्रों में, पुराणों में क्या लिखा है, किसका अर्थ क्या है, क्या बैठेगा, और वही ढंग से परमात्म तत्व का ज्ञान समझाएगा, है ना। तो अब हम इसकी सारी बातों का गीता से ही खंडन कर देते हैं, ताकि जो गीता में बार बार लोगों को भ्रमित करता रहता है, गलत अनुवाद दिखाता रहता है, और वास्तव में ये महिमा किसकी गाई है और ये महिमा किसकी है, हम दोनों चीज़ देख रहे हैं। यानी कि इसने जो महिमा दिखाई थी वो पूर्ण परमात्मा की थी, और गीता ज्ञान देने वाला जो महिमा बता रहा है वो अपनी, वो यहाँ मिलती है। तो ये गीता अध्याय 9 श्लोक 4 से स्टार्ट करेंगे हम, है ना। यहाँ पे लिखा हुआ है कि मुझ निराकार परमात्मा से, निराकार अव्यक्त मूर्ति ना। अब आपको समझना होगा, यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा यह अनुवादित है, अव्यक्त मूर्ति साकार होती है, और मूर्ति जब साकार होती है तो वो छुपी रहती है, साकार होती है तभी वो निराकार रूप में सबसे दृष्टि रख पाती है, इसलिए इसका अर्थ है अदृश्य साकार परमेश्वर से, है ना। तो परमात्मा निराकार नहीं है, साकार है, क्योंकि यहाँ मूर्ति लिखा हुआ है। मुझ निराकार परमेश्वर से यह सब जगत जल से बर्फ के सदृश परिपूर्ण है, और सब भूत मेरे अंतर्गत संकल्प के आधार स्थित है, किंतु वास्तव में मैं उनमें स्थित नहीं हूँ। इससे स्पष्ट हो गया कि इसकी जो काल ब्रह्म की, जो गीता ज्ञान देने वाला जो प्रभु है, इसकी जो आत्मा है वो परमात्मा के रूप में नहीं है, क्योंकि जो परमात्मा के जैसे एक गिलास जल लिया जाए और जल में से थोड़ी थोड़ी बूंदें निकाली जाए, तो वो गिलास ये कह सकता है कि मेरे अंदर से निकली हुई ये जल की बूंदें हैं, परंतु यहाँ ये कह रहा है कि मैं उनमें स्थित नहीं हूँ। ठीक है जी। अब आगे बढ़ते हैं कि वे सब भूत मुझ में स्थित नहीं है, यानी कि भूत भी उसके अंदर नहीं है। मेरी ईश्वरीय योग शक्ति देख कि भूतों का धारण पोषण करने वाला और भूतों को उत्पन्न करने वाला भी मेरा आत्मा वास्तव में भूतों में स्थित नहीं है। तो क्लियर, उसकी जो आत्मा है, गीता ज्ञान देने वाले प्रभु की जो आत्मा है वो वास्तव में भूतों के अंदर नहीं है। भूतों के अंदर जो आत्मा है वो परमात्मा की है, क्योंकि वो परमात्मा के द्वारा निर्मित है। अब आगे देखते हैं कि जैसे आकाश से उत्पन्न सर्वत्र विचरने वाला महान वायु सदा आकाश में ही स्थित है, वैसे ही संकल्प द्वारा उत्पन्न होने से संपूर्ण भूत मुझ में स्थित, ऐसा जान। अब यह इसका अर्थ ये होता है कि जैसे संकल्प के आधार से हम इसकी निगरानी में हैं,
जितने भी भूत हैं उस संकल्प के आधार से इसकी निगरानी में आते हैं, और अन्यथा हम इसके अंदर बाहर नहीं है, ना तो ये हमारे अंदर है ना हमारे ये बाहर है, ये केवल हम इसकी निगरानी में हैं संकल्प के आधार से। अब इसका नेक्स्ट श्लोक और पढ़ लेते हैं। हे अर्जुन, कल्प के अंत में सब भूत मेरी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अर्थात प्रकृति में लीन होते हैं। कल्पों के आदि में उनको मैं फिर रचता हूँ। हो गया क्लियर? क्योंकि ये वास्तव में हमारा परमपिता नहीं है, क्योंकि ना हम इसके अंदर है ना ये हमारे अंदर है। ये क्या करता है कि इन भूतों को हम सबको बार बार प्रकृति में डालता है और फिर दोबारा रच देता है। इसी का प्रमाण हम देवी भागवत प्राण से भी देखते हैं। फिर से हम देवी प्राण में ही आ गए और देवी प्राण का ये देखिए दूसरा खंड है। देवी प्राण में 302 नंबर पृष्ठ है और यहाँ पे देखेंगे कि ये प्रकृति के सहयोग के बिना परमात्मा सृष्टि की रचना में समर्थ नहीं होता। वे प्रकृति ही सभी शक्तियों के विष्टात्री हैं तथा उनसे ही परमात्मा सदा शक्तिमान रहता है। यानी कि यहाँ से ये सिद्ध करेंगे पहले हम कि परमात्मा और प्रकृति दोनों एक ही हैं और दोनों साथ में पति पत्नी का सहयोग करके ये सृष्टि की रचना करते हैं। वरना प्रकृति के बिना ब्रह्म सृष्टि की रचना करता है और ब्रह्म के बिना प्रकृति भी नहीं कर सकती। ठीक है जी। अब दूसरा प्रमाण दिखाते हैं, इससे ही सेम टू सेम। इसका 342 नंबर पेज है और 342 पेज पे आते हैं। ब्रह्मा विष्णु शिव आदि देवता ऋषि तथा ज्ञानी ये सब सत्य स्वरूप चिदात्मा में समाविष्ट हो जाते हैं। उसी परब्रह्म में प्रकृति भी लीन हो जाती है। यही प्राकृतिक लय है। हे मुनि, इस प्रकार प्रकृति के लय हो जाने पर ब्रह्मा की आयु समाप्त हो जाती है। अब भाई जो ब्रह्मा विष्णु में इस प्रकृति में भी लीन होते हैं, प्रकृति ब्रह्म में लीन होती है, परब्रह्म में लीन होती है, और ये ऐसे ही ब्रह्म बार बार इस सृष्टि की रचना करके लोगों को जन्म मृत्यु के चक्रव्यूह में भ्रमण कराता रहता है। अब इस लास्ट देवी पुराण का एक लास्ट वाला प्रमाण और देख लेते हैं देवी पुराण का। अब इसमें देख लेते हैं देवता बोले। अब देवता स्वयं बोल रहे हैं, देवता ही बोल रहे हैं। अब यहाँ व्यास जी का रोल नहीं, देवताओं का रोल है। मैं तो यही समझता हूँ कि अद्भुत प्रभाव वाले जो आपके सत्य रज तथा और तम गुण हैं वे ही मनुष्यों को उन्हीं की अपनी बुद्धि द्वारा विरचित अनेक प्रकार के शास्त्रों यानी कि अनेक प्रकार के शास्त्रों में उलझाकर उन्हें विष्णु शिव सूर्य गणेश आदि का उपासक बनाकर आपके भक्ति भाव से सर्वथा विमुख कर देते हैं। तो यहाँ पे स्पष्ट हो गया कि जितने भी प्राण शास्त्र हैं उन्हें समझने के लिए आपको तत्वदर्शी संत की शरण में जाना पड़ेगा। अन्यथा ये क्या होगा, ये काल ब्रह्म ने शास्त्रों में आपको उलझा के रख दिया है। कभी कोई परमात्मा बता रहे हैं ये लोग और आपको मूर्ख बना रहे हैं ये लोग। ठीक है, फिर गीता पे चलते हैं हम। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि गीता ज्ञानदाता अपनी भक्ति के विषय में क्या यहाँ कह रहा है। ये गीता अध्याय 8 श्लोक नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। जो पुरुष अंतकाल में भी मुझको ही स्मरण करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है वह मेरे साक्षात्कार स्वरूप को प्राप्त होता है, इसमें कुछ भी संशय नहीं। ये तो अपने विषय में कह रहा है। आगे चले, आगे और भी कह रहा है अपने विषय में। गीता ज्ञानदाता प्रभु कह रहे हैं कि हे कुंती पुत्र अर्जुन, यह मनुष्य अंतकाल में जिस भाव को स्मरण करता हुआ शरीर का त्याग करता है उसको ही प्राप्त होता है, क्योंकि वह सदा उसी में भाव से भावित रहता है। तो यहाँ इसका अर्थ ये नहीं कि मतलब सबके अंदर परमात्मा का अंश है और या सब परमात्मा ही समझ रहे हो अपने अंदर। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम ही परमात्मा में बन बैठे। पूर्ण शांति के लिए परमात्मा की शरण में जाना पड़ेगा, उसी को प्राप्त करना पड़ेगा, तब पूरी शांति मिलेगी, है ना। भक्ति तो करनी ही पड़ेगी। अब आगे बढ़ते हैं कि इसलिए हे अर्जुन, तू सब समय में निरंतर मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर। अब बताइए कि युद्ध करने से शांति तो होती नहीं है। इस प्रकार मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि से युक्त होकर तू निसंदेह मुझको ही प्राप्त होगा। तो इसको प्राप्त होने से पूर्ण शांति नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ ये तो इन श्लोकों में अपने विषय में कह दिया। आगे कह रहे हैं, हे पार्थ, यह नियम है कि दूसरी ओर न जानने वाले चित्त से निरंतर चिंतन करता हुआ मनुष्य परमेश्वर के ध्यान के अभ्यास रूप योग से युक्त परम प्रकाश स्वरूप दिव्य पुरुष को अर्थात परमेश्वर को ही प्राप्त होगा। अब यहाँ तो खुद के विषय में कह दिया कि मुझको प्राप्त होगा, तो यहाँ कह दिया कि परमेश्वर को प्राप्त हो गया। दोनों अलग अलग बातें हुई। आगे इसी में पढ़ते हैं, पूरा आज क्लियर करके इसको ढंग से समझाएंगे।
कि परमेश्वर कह रहे हैं कि सदा ही निरंतर मुझ पुरुषोत्तम को स्मरण करता है, मैं सुलभ ही हूँ, अर्थात उसे सहज ही प्राप्त हो जाता हूँ। ठीक है, आगे दिखाता हूँ मैं। संपूर्ण चराचर भूतगण ब्रह्मा के दिन के प्रवेश काल में अव्यक्त से अर्थात ब्रह्म के सूक्ष्म शरीर में उत्पन्न होते हैं। ब्रह्मा की रात्रि के प्रवेश काल में उस अव्यक्त नामक ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर में ही लीन हो जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हे पार्थ, वही यह भूत समुदाय उत्पन्न होकर प्रकृति के वश में हुआ रात्रि के प्रवेश काल में लीन होता है और दिन के प्रवेश काल में फिर से उत्पन्न होता है। यानी कि प्रकृति को प्राप्त होकर बार बार उसका जन्म मृत्यु होता है और जन्म मृत्यु टलता नहीं है इसका। प्रकृति और ये काल ब्रह्म दोनों की एक सलाह होती है, ये आत्मा को बराबर जन्म मृत्यु में डालते रहते हैं। अब यहाँ आया परमात्मा के विषय में। देखो, यहाँ तो अपने विषय में कह दिया, परमात्मा के विषय में इस श्लोक में है कि परंतु उस अव्यक्त से भी अति परे दूसरा अर्थात विलक्षण जो सनातन अव्यक्त भाव है, वह परम दिव्य पुरुष सब भूतों के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता। ये कह रहा है परमात्मा कबीर परमात्मा के विषय में। अब आगे देखते हैं। क्या कह रहे हैं कि अव्यक्त अक्षर इस नाम से कहा गया है कि उसी अक्षर नाम अव्यक्त भाव को परम गति जिस सनातन अव्यक्त भाव को प्राप्त होकर वापस संसार में नहीं आती, वह मेरा भी धाम है। क्योंकि ये काल ब्रह्म भी वहीं से आया है, इसलिए ये कह रहे हैं कि मेरा भी वही धाम है। ठीक है, ये पार्थ, जिस परमात्मा के अंतर्गत सर्वभूत है, जिस सच्चिदानंद परमेश्वर से यह समस्त जगत परिपूर्ण है, वह सनातन अव्यक्त परम पुरुष तो अनन्य भक्ति से ही प्राप्त होता है। अपने विषय में तो कह दिया कि मैं तो सहज ही प्राप्त हो जाऊंगा, लेकिन वो परमेश्वर सहज ही अनन्य भक्ति से ही प्राप्त होता है। योगी पुरुष इस रहस्य को तत्व से जानकर वेदों को पढ़ने में तथा यज्ञ तप दान आदि के करने में जो पुण्य फल कहा है, उस सबको निस्संदेह उल्लंघन कर जाते हैं और सनातन परम पद को प्राप्त होता है। ठीक है जी, तो यहाँ तक मैंने आपको बता दिया कि यहाँ अपने विषय में भी उसने कहा है कि मैं तो वही, मेरा प्राप्त करने की तो सहज ही है, मैं सहज ही सुलभ प्राप्त हो जाऊंगा। और दूसरे में परमात्मा की प्राप्ति कुछ और विधि बताई है, यानी कि दोनों विधियां बता दी और अपने विषय में कह दिया कि वे सब भूत मुझ में स्थित नहीं है और मेरी आत्मा भूतों में स्थित नहीं है, ये कह दिया यहाँ पे गीता अध्याय 9 श्लोक नंबर 5 में। अब आपको दिखाता हूं मैं गीता अध्याय 13 श्लोक नंबर 11 में। अब इसी श्लोकों में गीता अध्याय 13 श्लोक नंबर 13 में ये क्लियर होगा कि आपको भगवान की प्राप्ति के बिना परम आनंद प्राप्त नहीं हो सकता। केवल आत्मा को जानने से आनंद प्राप्त नहीं हो सकता, उसके लिए परमात्मा को प्राप्त करना ही पड़ेगा, तभी आपको आनंद प्राप्त होगा। जो जानने योग्य है तथा जिसको जानकर मनुष्य परम आनंद को प्राप्त होता है, जिसको परमात्मा को जानकर परम आनंद को प्राप्त होता है, उसको भली बात ही कहूँगा। वह अनादि वाला पर ब्रह्म, ये अपने विषय में नहीं कह रहा, ये अनादि वाला पर ब्रह्म ना तो सती कहा जाता है ना असत ही। अब ये कह रहा है कि वह सब और हाथ पैर वाला है, सब और नेत्र सिर और मुख वाला तथा सब और कान वाला है, क्योंकि वह संसार में सबको व्याप्त करके स्थित है। कौन स्थित है? अनादि वाला परम ब्रह्म संसार में स्थित है। ठीक है, सबको व्याप्त करके स्थित है। ठीक है, संपूर्ण इंद्रियों के विषयों को जानने वाला है, परंतु वास्तव में सब इंद्रियों से रहित है तथा आसक्ति रहित होने पर भी सबका धारण पोषण करने वाला और निर्गुण होने पर भी गुणों को भोगने वाला है। ठीक है, आगे देखते हैं। चराचर सब भूतों के बाहर भीतर परिपूर्ण है। यहाँ आ गया अपने विषय में तो गीता अध्याय 9 में कह दिया कि मैं भूतों के भीतर और बाहर नहीं हूँ, लेकिन अब ये पर ब्रह्म के विषय में कह रहा है कि चराचर सब भूतों के बाहर भीतर परिपूर्ण है और चर अचर भी वही है, और वह सूक्ष्म होने से अविज्ञ है तथा अति समीप में और दूर में भी स्थित वही है। ठीक है जी, विभाग रहित एक रूप से आकाश के सदृश परिपूर्ण होने पर भी
चराचर संपूर्ण भूतों में विभक्त सा स्थिर प्रतीत होता है। अब ये कह रहा है कि भाई वो विभक्त सा प्रतीत होता है सभी भूतों के अंदर, तथा वह जानने योग्य परमात्मा विष्णु रूप से भूतों का धारण पोषण करता है। इससे विष्णु रूप से, क्योंकि विष्णु तो भगवान के अंदर जो आत्मा है वो उसी परमात्मा की है, इसलिए विष्णु रूप से धारण पोषण करता है। पोषण करने वाला और रुद्र रूप से संहार करने वाला और ब्रह्मा रूप से सबको उत्पन्न करने वाला कौन है? वो पूर्ण परमात्मा। वह परब्रह्म ज्योति का भी ज्योति माया से अत्यंत परे कहा जाता है। वह परमात्मा माया से अति परे है, बोध स्वरूप जानने योग्य एवं तत्व ज्ञान से प्राप्त करने योग्य और सबके हृदय में विशेष रूप से स्थित है। सबके हृदय में कौन है? परब्रह्म। ठीक है जी, तो यहाँ परमात्मा के विषय में पूरी महिमा गाई। अब बात आती है जिन श्लोकों में गीता ज्ञानदाता प्रभु ने आत्मा को अपना बताया है, तो उसका एक कारण हमें एक उदाहरण से समझना पड़ेगा कि जैसे कि एक व्यक्ति मेहनत करके गाय को खरीद के लाता है, तो गाय को अपने हिसाब से अपने तरीके से वो रखता है और वह अपना बताता है कि भाई ये गाय मेरी है, और मैं फिर वो इंसान उस गाय को अपने हिसाब से खिलाएगा पिलाएगा, अपने हिसाब से रखेगा वो, है ना। तो इस तरीके से गाय को वो अपना कह सकता है कि भाई ये गाय मेरी है, मैं मेहनत करके लाया हूँ, मैंने मेहनत की है और जिससे मैं लाया हूँ उससे मैंने रकम दी है, पैसे दिए हैं। ठीक उसी प्रकार काल ब्रह्म ने परमात्मा को 70 युग तक तपस्या करी और वो तप के फल में आत्मा को वहाँ से वो ये लेके आया, और इस कारण आत्मा इसके वश में रहती है और इसके साथ रहती है, प्रकृति को उसको प्राप्त है। तो आत्मा के ऊपर इसने कई सारे आवरण चढ़ा रखे हैं, यानी कि आनंद शरीर है, कारण शरीर है, सूक्ष्म शरीर है, ऐसे कई आवरण आत्मा के ऊपर चढ़ा रखे हैं, जिससे आत्मा हमेशा कष्ट और सुख और दुख महसूस करती है, और आत्मा को ये कभी मोक्ष नहीं देता, यानी कि अपने लोक से कभी निकलने नहीं देता। इसके कारण ये इन श्लोकों में उन श्लोकों में आत्मा को अपना बताता है। इसका अर्थ ये नहीं हो गया जैसे मान लिया जाए कि एक मोबाइल कोई व्यक्ति खरीद के लाता है और ख़रीदने के बाद में वो कहता है कि भाई ये फ़ोन मेरा है, परंतु ये बना किसी और फैक्ट्री से है ना। अब इसकी नेक्स्ट गप्पोड़बाजी और सुन लेते हैं, फिर इसके बाद में अब शिवांश नारायण का जो है गप्पोड़ गाथा सुनने में आपको आनंद आएगा कि शिवांश नारायण किस तरीके से लोगों को मूर्ख बनाता है। चलिए इसका अगला भी क्लियर करेंगे। देखिए श्री सदगुरु ग्रंथ साहिब है और इसके जो लेखक हैं ये गरीबदास जी महाराज हैं, और इसी ग्रंथ का पाठ करा के रामपाल जी अपने आश्रम में 25,000 रुपया लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे दोस्तों एक रामपाल जी बारी बोलते रहते हैं कि अनंतपुर ब्रह्मांड का एक रति नहीं भार, सत्य पुरुष कबीर है कुल का सिरजनहार। ठीक है, इस बारी से लोगों को भ्रमित करते हैं कि कबीर ही पूर्ण परमात्मा है और सबका सृष्टि करने वाले हैं। ठीक है, लेकिन हम इस ग्रंथ में दिखाएंगे कि कबीर और रामकृष्ण या जीव में कोई अंतर नहीं है। ठीक है, तो चलिए हम इसमें देखते हैं। दोस्तों यह 12 के अंक की बारी है और इसमें गरीबदास जी यहाँ पे लिखते हैं, ध्यान से देखिएगा, यहाँ से देखिएगा। रामानंद को गुरु कहे तन से नहीं मिला, दास गरीब दर्शन भय पैरे लग जू लात, पंथ चलत ठोकर लगी राम नाम कई दिन, दास गरीब कसर नहीं सीख लई परवीन। तो यहाँ पे कथा यह चले दोस्तों कि एक बार गुरु रामानंद जी नहाने के लिए गंगा घाट पे जा रहे हैं, तो कबीरदास जी छोटे से बच्चे हैं और वो सीढ़ियों के बीच जो है सीढ़ियों पर जाकर सो जाते हैं और रामानंद जी का पैर लग जाता है और लगते हैं रोने। तो रामानंद जी उनको उठा कर कहते हैं बच्चे चुप हो जाओ और राम राम कहो। तो राम राम कहने लगते हैं। तो कुछ लोग जा करके गुरु रामानंद जी से शिकायत करते हैं कि भाई आपने कबीर जो जुलाहा है उसको अपना शिष्य बना लिए हो। तो रामानंद जी कहते हैं नहीं मैंने उसको कब शिष्य बनाया। तो वही जो है रामानंद जी और कबीरदास जी के बीच जो है बातचीत चालू हो रहा है। तो रामानंद जी से कबीरदास जी कह रहे हैं, जब वो पूछते हैं कि भाई तुम कौन हो, तुम्हारी जात क्या है, यहाँ पे देखिए पूछते हैं कि तुम कौन हो, तुम्हारी जात क्या है। तो कबीर साहब क्या कर रहे हैं, कौन जाति कुल पंथ है, कौन तुम्हारा नाम, ऐसा जब वो पूछते हैं रामानंद जी, तो यहाँ पे कबीरदास जी कर रहे हैं कि जात हमारी जगत कुल परमेश्वर पद पंथ, दास गरीब लिखत पड़े नाम निरंजन कंथ। तो ऐसा ये बात जो है यहाँ पे होते आ रही है, बहुत ज़्यादा कुछ लिखा हुआ है। तो यहाँ पे कबीरदास जी क्या कर रहे हैं, मैं सीधे सीधे बताने वाला हूँ आपको कि अपने को मैं माया मैं काल हूँ, मैं हंसा मैं बंद, दास गरीब दयाल मैं हम ही करे बिंदवस, ममता माया हम रची काल जाल सब जीव, दास गरीब प्राण पद हम दातन पीऊ। यानी कबीरदास जी रामानंद जी से कह रहे हैं कि मैं माया हूँ, मैं काल हूँ, मैं ही हंस हूँ और मेरे वंश के ही सब, मैं ही दयाल हूँ, मैं बिंदवस भी करता हूँ। तो रामपाल जी ने इस चीज़ को नहीं दिखाया कि कबीरदास जी अपने आप को काल भी कर रहे हैं। तो यहाँ पे कबीरदास जी अपने आप को कर रहे हैं काल मैं हूँ, मैं माया, सब कुछ अपने आप को बता रहे हैं। आगे लिख रहे हैं कि सुनी रामानंद राम मैं बावन नरसिंह, यानी अपने आप को भी राम।
तो हम पुस्तक दिखाएंगे। ये आश्रम की तरफ से भक्ति बोध करके एक पुस्तक मिलती है, जिसके लेखक हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज, है ना। क्योंकि इन्होंने सूक्ष्म वेद से सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं, नोट की हुई हैं। और फिर उसी वाणी पे जाएंगे जिस वाणी को दिखाकर लोगों को ये मूर्ख बनाता है। 437 नंबर वाणी दिखाता है ये, 437, 438, 400 ये वाणियाँ दिखाता है। अब हम चलते हैं इस वाणियों में लिखा क्या है। मैं सतगुरु में दास हूँ, मैं हंसा में वंश, दास गरीब दयाल मैं ही करूँ पाप विध्वंस। क्या करूँ? पाप का विध्वंस कौन करता है? कबीरदास जी महाराज। ममता माया हम रची, काल जाल सब जीव, दास गरीब प्राण पद, हम दासातन के तीब। हम दासन के दास हैं, कर्ता पुरुष कवि करीम, दास गरीब अवधुत, हम ब्रह्मचारी सीम। तो ये वाणियाँ गलत वाणियाँ दिखाकर लोगों को मूर्ख बनाता है, और इसको ज्ञान कुछ है नहीं, और खुद को ही परमात्मा माने बैठा है कि परमात्मा सारे रूपों में विभक्त होकर एक ही परमात्मा बैठा है, जबकि परमात्मा का अंश, परमात्मा की जो शक्ति है वो सबके अंदर है। इसका अर्थ ये नहीं होगा कि सभी परमात्मा हैं। क्यों मूर्ख बना? परमात्मा है, वही सब कुछ है, वही हमारे और आपके रूप में भी हैं, वही पेड़ पौधे जीव जंतु जितने भी कीड़े मकोड़े 84 लाख दुनिया सब कुछ वही है। तो भाई तुम लोगों को मूर्ख क्यों बनाते हो? क्यों उनको ब्रह्मा विष्णु महेश और कृष्ण भगवान और राम भगवान की भक्ति कराते हो? है ना, तुम ही भगवान हो, तो दूसरे की भक्ति फिर क्यों करनी? बस इतना ही जानना काफी है कि हम भगवान हैं, बस। दूसरे की फिर भक्ति क्यों करनी? हमारी उल्टी दूसरे लोग हमारी उल्टी भक्ति करें ना, है। शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, लोगों को मूर्ख बनाना छोड़ दो। तुमसे नहीं हो सकता। चलिए आगे और उनकी गपोड़बाजी सुनते हैं। लेकिन वास्तव में सतलोक कहाँ है? किसने दिखाया? किसको रामपाल जी ने दिखाया ले जाकर? तो इत्यादि दोस्तों, यहाँ पे बहुत व्यापक भ्रम है। इन सारे भ्रमों को आप तभी त्याग सकते हैं जब सबको एक मानेंगे, और एक मान करके सारे भ्रम को त्याग देंगे, और आप स्वयं मुक्त हो जाएंगे। आप कभी मैं समय मिलेगा तो अष्टावर गीता बताऊंगा, पढ़ के दिखाऊंगा आपको। वहाँ पर स्वयं जो है अष्टावर की जनक की कोई एक बार है कि जिसको तुम खोज रहे हो स्वयं तुम ही हो। और गीता भी यही सिद्ध करती दोस्तों कि भगवान से किसने सिद्ध कर दिया कि सब कुछ माई हो। तो जब सब कुछ भगवान ही है तो स्वर्ग नरक में कौन जाएगा? भगवान ही जाएंगे, हमको कौन सा चिंता है? अब जैसे भगवान श्री कृष्ण ने गीता में भूतिया बताते समय अर्जुन को बताया कि मैं हरण करने वालों में मृत्यु हूँ। अब भगवान की इतनी दया है दोस्तों कि जैसे हमें पिछला जन्म में क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है मेरे साथ, ये हमको पता नहीं। जब हर व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसके सारे ज्ञान विज्ञान को भगवान हरण कर लेते हैं। तो इस नाते से भी हमें किसी भी प्रकार से स्वर्ग नरक इत्यादि के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। हमें अपने चरित्रों को सुधारना चाहिए, गलत जो कर्म है उसका त्याग करना चाहिए, और सब भगवान को एक भगवान मान कर भजन करना चाहिए। ये नहीं कि तुम्हारा वाला बड़ा है, मेरा वाला छोटा है, मेरा वाला बड़ा है, तुम्हारा वाला छोटा। जब स्वर्ग नरक भी भगवान ही जाएगा, स्वर्ग में भी भगवान ही जाएगा, फिर तुम अच्छे बुरे कर्म को फिर क्यों तुम छोड़ रहे हो? बुरे कर्मों को भी करो, अच्छे कर्मों को भी करो, तुम कुछ भी करो, तुम तो कुछ भी कर सकते हो भाई। फिर ये सिद्धांत क्यों देते हो कि गलत काम करने से ये होगा, अच्छा काम करने से ये होगा? तुमको काय बात की टेंशन भाई? स्वर्ग में भी भगवान जाएगा, नरक में भी भगवान जाएगा। तुम तो निश्चिंत होकर अपना जीवन जियो, फिर आराम से 84 लाख योनियों में कुत्ते सूगर गधे बन के डोलना। तुमको काय बात की टेंशन? भगवान जाएगा, वो भगवान बनेगा, जो भी कुछ बनेगा 84 लाख योनियों में जो भी कुछ बनेगा वो भगवान बनेगा। फिर तुमको काय की टेंशन? किसी की भक्ति मत करो, भक्ति भी करने की क्या आवश्यकता है भाई? अब इसी भी सुभाष नारायण का भी सुन लेते हैं, इसका भी एक गोपोड़ गाथा है, इसका भी सुन लेते हैं, क्योंकि ये भी बोलता है कि ये संसार एक खेल है, और ये खेल जो खेल रहा है भगवान वो अपने साथ स्वयं खेल रहा है। पता नहीं ये कौन से शास्त्रों से, कौन सी किताब से, कौन से वेद से ये सिद्धांत देता है, मुझे ये नहीं समझ में आता। चलो देखते हैं इनका भी। जय श्री राम। अनिकेत, आवाज आ रही है आपको मेरी? हाँ आ रही है। मेरी आवाज क्लियर है ना? अनिकेत जी, आप अपना थोड़ा सा परिचय दे दें, इस्कॉन से कहाँ से जुड़े हुए हैं आप? तो 2019 में मैं इस्कॉन मीरा रोड मुंबई में जुड़ा था। तकरीबन 2021-22 तक मंदिर में काफी सेवा भी करता था और जुड़ा भी था। तो ये कह रहा था कि जैसे मान लीजिए कि मैं एक ब्रह्म हूँ, और जब मैं मोक्ष इच्छा कर रहा हूँ और मोक्ष को प्राप्त कर लिया तो वापस क्यों आता हूँ? जैसे कि हम एट द एंड देखा जाए तो ब्रह्म ने ही अपनी इच्छा व्यक्त की और हम लोग आ गए। आप वापस आए, ये कहाँ से हुआ? क्योंकि शास्त्र कह रहे हैं ना। आप वापस थोड़ी ना आए। आपका क्या नाम है? आपकी क्या पहचान? ठीक है,
अनिकेत वापस आया क्या? नहीं, जीव वापस आए। ब्रह्म जीव के रूप में उद्भाषित हुआ। अगर आप ब्रह्म हो गए तो आपका वहां पर फंसना सिद्ध नहीं होगा ब्रह्म दृष्टि से, आपका वहां पर खेलना सिद्ध होगा। ब्रह्म की दृष्टि से क्या है? खेल है। जीव की दृष्टि से क्या है? बंधन है। जब आप ब्रह्म के साथ एक ही भूत होना स्वीकार कर रहे हैं तो फिर आपकी दृष्टि कौन सी हो गई? ब्रह्म की। तो वो तो खेल है, उसमें फंसने वाली बात ही नहीं है। अभी भी ब्रह्म को पता है कि वो आपके रूप में खेल रहा है, ऐसे आप होगा। तो वही कह रहा हूँ ना कि फिर ब्रह्म को जरूरत क्या है? ब्रह्म के खेल में एक जीवात्मा फंसता है, उसे सुख होता है। नहीं फंसता है, ब्रह्म ही अपने से ही खेल रहा है, कोई और नहीं फंस रहा है। नहीं तो उसको खेलने की जरूरत क्या है? यूं ही शक्ति का परिणाम है। जैसे अभी आप मुझसे बात करते करते कई बार हिले हो, उसकी आवश्यकता नहीं। मैं हिला हूं, आप नहीं हिले हो तो मैं तो हिल रहा हूँ। पेन चलाते हैं, ये सब शक्ति का परिणाम है, उसकी कोई आवश्यकता नहीं। अगर आवश्यकता मान लेंगे तो ये मानना पड़ेगा कि ब्रह्म में अभाव है। अभाव मान लेंगे तो यहाँ से सच्चिदानंद की जो इच्छा है आपके अंदर, जिससे हम नास्तिकता का खंडन करेंगे, उसका विषय वो सिद्ध नहीं होगा। और उसका विषय सिद्ध नहीं होगा तो फिर हम आपसे पूछेंगे कि फिर बताओ फिर आपके अंदर वो इच्छा क्यों आ रही है? तो वही प्रश्न वही से जब होता कोई है। अभाव रहित है ही नहीं तो आपके अंदर की वो इच्छा आना व्यर्थ है, तो फिर स्वयं को पागल घोषित कर दो। सही बात। तो अगर इच्छा आ रही है, जैसे आप बताते हो अस्तु मा सद्मया से, कि मान लीजिए सत्य को जानने की और मृत्यु को विजय प्राप्त करने की, मरूं नहीं, हमेशा अमरता रहूं, तो उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो मैं ब्रह्म को प्राप्त हो गया हूँ। जब ब्रह्म को प्राप्त हो गया हूँ तो वापस क्यों आता हूँ? वापस नहीं आना चाहिए, क्योंकि एक बार कोई मोक्ष को प्राप्त कर लिया तो उसका वापस आना। अरे भैया, आपका आना सिद्ध कर दीजिए ना कि आप वापस आए। कह तो रहा हूँ, आप वापस कहाँ आए? दिखाइए, कैसे सिद्ध हुआ आपको? पता है तो आपका आना सिद्ध कहाँ से हुआ? ब्रह्म अपने खेल में अपने आप को उद्भाषित करता है, और उस तरफ से जब वो देखेंगे तो क्या कहते हैं, ब्रह्म वहां पर जो खेल में उसकी तरफ से वो खेल मात्र है, माया मात्र है, क्रीड़ा मात्र है। जैसे एक बालक अपनी परछाई के साथ खेलता है, वैसे आप वापस कहाँ आए? लेकिन जो अनुभूति होती है दुख सुख की, उसका क्या? किसको होती है? ब्रह्म को होती है। ब्रह्म को होती है, ये कोई होती है ना। तो ब्रह्म ये देख रहा है ना कि मैं आनंद ले रहा हूँ, ब्रह्म ये देख रहा है ना कि मैं यहाँ पर जो है क्रीड़ा कर रहा हूँ, खेल है मेरा। जैसे कि दुख सुख की अनुभूति वाली मूवी देखते हुए भी आप मुक्त होते हो कि नहीं होते हो? तो ब्रह्म की दृष्टि से आप दुख सुख की अनुभूति से भी आनंद प्राप्त कर रहे होते हो, सदा स्थिर वाला। अगर वो देख रहे हो तो दुख सुख की अनुभूति, क्योंकि आपको मालूम होता है कि माया मात्र है। और सबसे पहली बात है कि आप ब्रह्म तक पहुंचे कैसे? पहले तो इधर ईश्वर को सिद्ध करो ना, जो वो ईश्वर है एक ही भूत होने वाला, जिसके साथ एक ही भूत होकर के मोक्ष की बात आप कर रहे हैं। जब तक उस ईश्वर की सिद्धि नहीं करोगे तब तक वहां की बात ही नहीं कर पाओगे। परमार्थ की बात आप कर कैसे रहे? सिद्धि करिए दूसरे ईश्वर की, दूसरे मोक्ष की सिद्धि करिए, जहां से जो ब्रह्म खुद नहीं बनता हो, कुछ और बनता हो। आपका मोक्ष क्या है? आपके अनुसार मोक्ष क्या है? मेरे अनुसार मोक्ष, मेरे अनुसार नहीं, शास्त्रों में पढ़ा है उसके अनुसार जो मोक्ष है वो ना वापिस जन्म नहीं लेता। एक बार अगर वो ब्रह्मली नवत्व में पहुंच गया या फिर भगवत प्राप्ति कर लिया तो फिर वापिस जन्म नहीं लेता। लेकिन ब्रह्म मानने के लिए वापस जन्म आपका नहीं हो रहा है, ब्रह्म ले रहा है। और आप और ब्रह्म एक नहीं होगी। राइट नाउ आप और ब्रह्म एक नहीं हो, और बाकी धरातल पे आप। अब ये कुछ इस तरीके से लोगों को भ्रमित करता है और मूर्ख बनाता है, जबकि गीता में लिखा कुछ और है और बताता ये कुछ और है, क्योंकि इसने शास्त्र तो पढ़े नहीं, और जो पढ़े हैं उनकी ये मानता नहीं। गीता में साफ साफ लिखा है कि मैं ना तो भूतों के अंदर हूँ ना बाहर हूँ। अब मैं आपको